कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, आज कार्तिक मास का 23वां पावन प्रभात उदित हुआ है। यह प्रभात केवल एक दिन नहीं, बल्कि आत्मा को प्रभु के निकट ले जाने वाला एक दिव्य अवसर है। कार्तिक के इन शुभ दिनों में हर क्षण प्रेम, श्रद्धा और हरि स्मरण की ज्योति से प्रकाशित है। आज का यह 23वां प्रभात हमें प्रेरित करता है कि मन को शुद्ध करके, अहंकार को त्याग कर हम प्रभु श्री हरि के चरणों में संपूर्ण समर्पण करें, क्योंकि जब मन हरि में लीन होता है तभी जीवन का सच्चा अर्थ प्रकट होता है। हे श्री हरि नारायण, आप ही सृष्टि के पालनहार, आप ही भक्तों के उद्धारक हैं। आपके नाम का स्मरण ही जन्मों जन्मों के बंधन काट देता है और आपके चरणों की शरण ही परम सुख का द्वार खोलती है। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, आपकी बांसुरी की मधुर ध्वनि आज भी हर भक्त के हृदय में प्रेम और भक्ति की तरंगे जगा देती है। आपके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है और आपकी कृपा से ही मनुष्य का हृदय निर्मल बनता है। और हे तुलसी महारानी, आपका पावन स्वरूप हर घर में पवित्रता और सौभाग्य का संचार करता है। आपके बिना भक्ति अधूरी है, क्योंकि आप ही वह सेतु हैं जो भक्त को भगवान से जोड़ता है। इस 23वें कार्तिक प्रभात पर हर दीप में भक्ति की ज्योति चले, हर मन में हरि नाम की ध्वनि गूंजे और हर घर में तुलसी की पावन सुगंध फैले। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं गणेश जी और उनकी सच्ची भक्त की भक्ति, बुद्धि और आशीर्वाद की यह अद्भुत कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाती। गणेश जी भगवान को तिलक करती और भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका प्रतिदिन का नियम था। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहा गया है कि जहाँ सच्ची भावना होती है वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह हमारी यह बुढ़िया माई भी गणेश जी की ऐसी उपासिका थी जिसकी आस्था अटल थी। चाहे धूप हो, चाहे वर्षा हो या आंधी आए, माई रोज गणेश मंदिर में पहुंचती थी। उसे ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से अति प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर भगवान श्री गणेश बोले कि हे माई, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम वरदान मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी महाराज, आपने मुझे आज दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है? मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या मांगू? इस तरह फिर बुढ़िया माई सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे, हे बुढ़िया माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर से सपने में आऊंगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। याद रखना, वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया माई की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। बुढ़िया माई सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगू? मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से कहा कि मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और वे बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ कि मांगो, क्या मांगती हो? तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगू। बेटा, तू बता दे, मुझे क्या मांगना चाहिए? तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा।
लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया। फिर सास कहने लगी कि बेटा रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए, वे मुझे वरदान देना चाहते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनसे क्या मांगू। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी यह तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश भगवान से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश आगे बढ़े। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा बात तो तेरी सही है। अब बुढ़िया माई तो दुविधा में पड़ गई कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगू। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर अपनी सहेली से पूछने लगी कि बहन तू मुझे बता कि मैं क्या मांगू। तो बुढ़िया माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि बहन तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वह तेरे किस काम की। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी आंखों की रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। अब बुढ़िया माई के मन में बड़ी दुविधा हो गई कि क्या मांगे, धन मांगू, संतान मांगू या अपनी सेहत। कभी सोचती कि बेटा सही कहता है, कभी लगता कि बहू की बात भी गलत नहीं, और फिर सहेली का तर्क भी बड़ा गूढ़ था। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और वह सो गई। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए सच्चे भक्त को भगवान केवल वरदान नहीं बुद्धिमता भी देते हैं। इसीलिए कहते हैं जहां गणेश वहां ज्ञान, जहां भक्ति वहां वरदान। गणेश जी भगवान ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे बुढ़िया माई मांगो, क्या मांगती हो। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि हे प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे मैया तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीजें मांग ली। आंखें होगी तो देख पाएगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। इतना कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया, और बेटा भी खुश, बहू भी खुश। और बेटा बहू दोनों को खुश देखकर बुढ़िया माई और भी ज्यादा खुश हो गई। इस तरह गणेश जी भगवान ने अपनी कृपा से उस बुढ़िया माई का जीवन धन्य कर दिया। उसके घर में सुख शांति, समृद्धि और प्रेम का वास हुआ। हे प्रिय भक्तों, यही सच्चा फल है भक्ति का। जब प्रभु की कृपा से मन में संतोष, परिवार में प्रेम और जीवन में आनंद आ जाए। कभी भी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र बीत चुकी है, अब मैं धन का क्या करूंगा या क्या करूंगी, अब मैं कोई काम क्यों करूं, मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक जिंदा हैं, हमें अपने और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। यह कभी मत सोचो कि अब उम्र बीत चुकी है। भगवान की सेवा, परिवार की चिंता या कर्म करना केवल जवानों का काम है। जब तक जीवन है तब तक कर्म और भक्ति दोनों चलते रहना चाहिए।
घर के बुजुर्ग घर की नींव होते हैं और नींव मजबूत हो तो इमारत सदा अटल रहती है। घर का बुजुर्ग सदस्य घर की चार दीवारी होता है। अब सोचो, बिना चार दीवारी का घर क्या होगा। इसीलिए ना तो कभी यह सोचना चाहिए कि मुझे अब कोई चीज की आवश्यकता नहीं है और ना ही ऐसी शिक्षा कभी दूसरे को देनी चाहिए। अपने घर परिवार को प्रेम की डोरी से बांध कर रखना चाहिए। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने बुढ़िया माई की झोली खुशियों से भर दी, वैसे ही हमारे जीवन में भी कृपा की वर्षा बरसाते रहना। जय जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, इस धरातल पर तुलसी देवी का प्राकट्य कार्तिक मास में हुआ था और भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ उनका विवाह करवाया जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इन 5 दिनों में किसी भी दिन योग्य मुहूर्त और समय देखकर तुलसी विवाह करवाया जा सकता है। आने वाले तुलसी विवाह के महापर्व के उपलक्ष्य में आज हम आपके लिए तुलसी महारानी की विशेष कथा लेकर आए हैं, जिसमें हम तुलसी देवी के विषय में संपूर्ण कथा का विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। पुराणों के अनुसार जो भी मनुष्य तुलसी विवाह में सम्मिलित होता है या तुलसी विवाह की कथा का श्रवण करता है तो उसके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि शांति और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी ब्रह्मांड में भगवान श्री हरि विष्णु का गुणगान गाते हुए पहुंच गए वैकुंठ धाम और वहां जाकर उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता को प्रणाम किया। फिर विनम्र भाव से भगवान से अपने मन की जिज्ञासा प्रकट करते हुए बोले। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि तुलसी देवी आपको अत्यंत प्रिय है। तुलसी पत्र के बिना आप कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन हे प्रभु, साध्वी तुलसी देवी आपकी प्रिय कैसे बनी? उनका जन्म कहाँ हुआ था और वे पूर्व जन्म में कौन थी? उन्होंने कौन से कुल को पवित्र किया था और उनके माता पिता कौन थे? और हे प्रभु, उन्होंने ऐसा कौन सा तप किया था जिससे उन्होंने इस ब्रह्मांड के अधिष्ठाता आपको पति रूप में प्राप्त किया? और वह किस प्रकार एक पौधा बन गई? किस प्रकार उन्हें एक असुर के जाल में फंसना पड़ा? हे जगत नियंता, समस्त संदेहों को दूर करने वाले भगवान, कृपया मेरे इन सभी संशय को दूर कीजिए। नारद मुनि के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देव ऋषि नारद, अब मैं आपको तुलसी देवी के पूर्व और वर्तमान जन्म के विषय में विस्तार से कहता हूँ। तुम ध्यान से और मन लगाकर सुनो। प्राचीन काल में दक्ष सावर्णी नामक एक मनु थे, जो बहुत ही पुण्यशाली और स्वयं भगवान विष्णु के अंश थे। दक्ष सावर्णी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था ब्रह्म सावर्णी। वे भी अपने पिता की तरह स्वच्छ हृदय के और श्री हरि विष्णु के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति रखने वाले थे। ब्रह्म सावर्णी के पुत्र हुए धर्म सावर्णी। उनकी इंद्रियां सदैव नियंत्रण में और मन सदा हरि के चिंतन में रहता था। धर्म सावर्णी से रुद्र सावर्णी, रुद्र सावर्णी के वैष्णव पुत्र हुए देव सावर्णी, देव सावर्णी के पुत्र हुए इंद्र सावर्णी। यह भी भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त था। और इंद्र सावर्णी के घर में वृषध्वज उत्पन्न हुए। वृषध्वज भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। स्वयं भगवान शिव भी वृषध्वज से अपने पुत्र की तरह ही प्यार करते थे और भगवान शिव ने वृषध्वज के आश्रम पर लंबे समय तक निवास भी किया था। वृषध्वज को भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता इत्यादि किसी में भी आस्था नहीं थी।
उसने सभी देवी देवताओं का पूजन करना बंद कर दिया था। वह केवल भगवान शिव की ही पूजा भक्ति किया करता था। हे प्रिय भक्तों, वृषध्वज स्वयं को महान शिव भक्त समझते हुए उसने भाद्रपद मास में जो लक्ष्मी देवी की पूजा होती है उसमें उसने विघ्न डालना शुरू कर दिया। इसके उपरांत माघ मास की पंचमी के दिन सभी देवता गण माता सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन वह राजा वृषध्वज उसमें भी सम्मिलित नहीं होता था। यज्ञ और भगवान विष्णु की पूजा उपासना की सदा ही निंदा करते रहना यह उसका स्वभाव बन गया था। जब सभी देवी देवताओं ने उसका ऐसा दुष्ट व्यवहार देखा तो सूर्य देव ने राजा वृषध्वज को श्राप देते हुए कहा कि हे राजन, इसी क्षण तुम्हारी शरीर नष्ट हो जाए। हे प्रिय भक्तों, जब भगवान शिव ने अपने भक्त पर आए हुए संकट को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे सूर्य देव पर बड़े क्रोधित हुए। त्रिशूल उठाकर वे उन पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े। इस आपत्ति में सूर्य देव अपने पिता ऋषि कश्यप के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शिव जी उनके पीछे ब्रह्मलोक में भी पहुंच गए। इसके बाद ब्रह्मा जी सूर्य देव को आगे रखकर वैकुंठ में भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंच गए। ब्रह्मदेव, सूर्यदेव और कश्यप ऋषि तीनों ने भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें अभय दान दिया और फिर श्री हरि बोले कि हे देवताओं, शांत हो जाओ। मेरी उपस्थिति में आप सभी को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विपत्ति के समय में जो भी भयभीत मनुष्य मेरा स्मरण करता है, मैं हाथ में चक्र लिए उसी पल उसके पास पहुंच जाता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ। मैं ही ब्रह्मा रूप में इस सृष्टि का सर्जन और शिव बनकर संहार करता हूँ। मैं ही अनेक रूप धारण करके सृष्टि और पालन की व्यवस्था करता हूँ। हे देवताओं, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं आप सबको वचन देता हूँ कि आज से भगवान शिव का भय तुम्हारे पास नहीं आएगा। भगवान शिव सत्पुरुषों के स्वामी हैं। उन्हें भक्ता आत्मा और भक्त वत्सल भी कहा जाता है। वे सदा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। ब्रह्मा जी, सुदर्शन चक्र और भगवान शिव मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अपने 5 मुखों से मेरे मंत्रों का जप करना और भक्ति पूर्वक मेरा गुणगान करना, यही शिव भगवान का स्वभाव है। मैं भी दिन रात उनके कल्याण के विषय में चिंतित रहता हूँ, क्योंकि जो जिस प्रकार मेरी उपासना करता है, मैं भी उसी प्रकार उसकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। यही मेरा नियम है। जब इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं से बात कर रहे थे, तभी भगवान शिव वहां पहुंचे। उनके हाथ में त्रिशूल था और वे वृक्ष पर आरूढ़ थे। उनकी आंखें रक्त कमल के समान लाल हुई पड़ी थी और वहां पहुंचते ही वे वृषभ से नीचे उतरे और अत्यंत विनम्र भाव से भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रणाम किया। सूर्यदेव ने भी भय से कांपते हुए भगवान आशुतोष के चरणों में अपना सिर झुकाया। हे प्रिय भक्तों, ऋषि कश्यप ने अत्यंत भक्ति भाव के साथ भगवान शिव की स्तुति आराधना की और उसके बाद भगवान शिव एक सुखद आसन पर विराजमान हो गए और फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने अत्यंत मधुर वचनों के साथ शिव जी को संबोधित करते हुए कहा, हे महादेव, आज आप यहाँ कैसे आए? आपके मुख कमल पर इस क्रोध की रेखाओं के पीछे का क्या कारण है? यदि आप उचित समझें तो इस विषय में हमें भी बताइए। इसके उत्तर में भगवान शिव ने कहा, हे प्रभु, राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है। मैं उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूँ और सूर्य ने उसे श्राप दिया है। यही मेरे क्रोध का कारण है।
जब मैं अपने कृपा पात्र भक्त के शोक से प्रभावित होकर सूर्य पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हुआ, तो वह ब्रह्मा जी की शरण में चले गए और इस समय ब्रह्मा जी सहित उसने आपकी शरण ग्रहण की है। हे प्रभु, जो भी मनुष्य ध्यान अथवा वचन से भी आपकी शरण लेता है, उस पर विपत्ति और संकट कभी भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। वे जरा और मृत्यु से रहित हो जाते हैं। हे प्रभु, आपका स्मरण करते ही मनुष्य अभय और मंगलमय बन जाता है। परंतु अब मुझे चिंता इस बात की है कि अब मेरे भक्त की दिनचर्या कैसे चलेगी। सूर्य के श्राप से उसकी श्री और समृद्धि नष्ट हो गई है। उसमें सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो चुकी है। हे भगवान, उसी के विषय में सोचकर मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। शिव जी के ये वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे शंभो, देव की इच्छा से अब तक दीर्घ काल बीत चुका है। यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी का ही समय बीता है, लेकिन पृथ्वी पर आपके द्वारा वर्णित संपूर्ण घटनाक्रम को हुए 21 युग समाप्त हो चुके हैं। आपके भक्त वृषध्वज को काल ने अपना ग्रास बना लिया है, और इतना ही नहीं, उसका पुत्र रथध्वज भी अब अपना आयुष्य समाप्त करके पृथ्वी लोक से जा चुका है। इस समय पृथ्वी पर रथध्वज के 2 पुत्र हैं, जिनके नाम हैं धर्मध्वज और कुशध्वज। सूर्य देव के श्राप से आज भी वे श्रीहीन ही हैं। उनका राज्य भी उनके हाथ में नहीं है। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य देवी लक्ष्मी की उपासना ही है, और इसीलिए उनकी पत्नियों के गर्भ से लक्ष्मी देवी अपनी एक कला से जब उनकी पुत्री रूप में प्रकट होंगी, तभी उनका राज्य, संपत्ति और श्री उन्हें फिर से प्राप्त हो पाएंगी। इसलिए हे महादेव, अब आप अपनी चिंता का त्याग कर दीजिए और अपने धाम में वापस लौट जाएं। भगवान के यह वचन सुनकर भगवान शिव का मन शांत हुआ और वे वापस अपने कैलाश धाम में आ गए। ब्रह्मा जी, सूर्य देव और कश्यप ऋषि भी अपने अपने स्थान पर लौट आए। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्मध्वज और कुशध्वज के बारे में बताया था। उन दोनों भाइयों ने भगवती महालक्ष्मी देवी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। इसके फल स्वरूप उन्हें अपना साम्राज्य, श्री और संपत्ति फिर से प्राप्त हुई। धर्मध्वज की एक सती पत्नी थी, उसका नाम था माधवी। उसने योग्य समय पर गर्भ धारण किया, और जैसे जैसे उसका गर्भ बढ़ता गया, वैसे वैसे माधवी की शोभा भी बढ़ती गई। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन माधवी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया। उस दिन शुभ योग, शुभ क्षण, शुभ लगन और शुभ ग्रह का संयोग था। ऐसे पवित्र समय में शुक्रवार के दिन जन्मी यह बालिका लक्ष्मी देवी का अंश थी। उसका मुख कमल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना किसी अन्य के साथ करना असंभव था, और इसीलिए विद्वानों ने उसका नाम तुलसी रखा। भूमि पर आते ही वह ऐसी सुयोग्य बन गई कि मानो वह साक्षात प्रकृति देवी हो। अब उसने निर्णय किया कि वह तपस्या करेगी, और सबके मना करने के बावजूद भी उसने दृढ़ निश्चय पूर्वक बद्री वन की ओर प्रस्थान किया। उस स्थान पर उसने दीर्घ काल तक बड़ी कठिन तपस्या की। इस तप के द्वारा वह भगवान श्री हरि विष्णु को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। गर्मी के दिन में वह अपने आसपास 5 अग्नि की ज्वालाएं जलाकर तपस्या करती, और सर्दियों के समय में ठंडे जल में रहकर तपस्या करती। वर्षा ऋतु में वह वर्षा के प्रवाह को सहन करते हुए खुले मैदान में जाकर तप करती। प्रारंभ में हजारों वर्षों तक वह सिर्फ फल और जल पर ही रही। उसके बाद हजारों वर्षों तक केवल पत्ते चबाकर, और फिर हजारों वर्षों तक
केवल वायु के आधार पर उसने अपने प्राण शक्ति को टिका कर रखा। इतनी घोर तपस्या के कारण उसका शरीर क्षीण हो गया था। तुलसी देवी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। हंस पर विराजमान चतुर्मुख ब्रह्मा जी को अपने सामने देखकर तुलसी देवी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे तुलसी, तुम मनोवांछित वर मांग सकती हो। अपने मन की इच्छा को निसंकोच होकर बताओ। भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति, उनकी दासी बनना अथवा और कोई भी सिद्धि या ऐश्वर्य तुम्हें चाहिए तो वो तुम मुझसे मांग सकती हो। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर तुलसी देवी ने कहा, हे पितामह, पूर्व जन्म में गोलोक वृंदावन में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। उस समय मुझे भगवान की संगिनी, उनकी दासी और उनकी सखी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन एक दिन मेरे दुर्भाग्य के कारण श्रीमती राधिका द्वारा मुझे पृथ्वी पर आने का श्राप मिला और उसी के फल स्वरूप मुझे इस मानव योनि में पृथ्वी पर आना पड़ा है। भगवान गोविंद ने उस समय मुझसे कहा था कि हे देवी, तुम भारतवर्ष में रहकर तपस्या करना। जब ब्रह्मा जी तुम्हें वरदान देने आएंगे तब मेरे चतुर्भुज स्वरूप श्री विष्णु को तुम पति रूप में प्राप्त कर पाओगी। भगवान के इन वचनों को मैंने शिरोधार्य किया और फिर मैंने अपना उस दिव्य देह त्याग करके इस भूतल में भौतिक देह प्राप्त किया है। ब्रह्मदेव, कृपया आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं भगवान नारायण को अपने प्रियतम पति के रूप में प्राप्त कर सकूं। यही मेरे मन की अभिलाषा है। तुलसी देवी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रकट हुए एक गोप जिसका नाम सुदामा है, वह भी श्रीमती राधिका के श्राप के कारण इस समय पृथ्वी लोक में वास कर रहा है। उस परम तेजस्वी गोप को भगवान श्री कृष्ण का साक्षात अंश माना जाता है। श्राप के कारण उसे दानव वंश में जन्म लेना पड़ा। तीनों लोकों में वह शंखचूड़ के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय वह समुद्र में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के कारण उसे पूर्व जन्म की स्मृति है और तुम भी पूर्व जन्म के सभी प्रसंगों से परिचित हो। इस जन्म में श्री कृष्ण का अंश शंखचूड़ तुम्हारा पति बनेगा और उसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हारे पति बनेंगे। भगवान की लीला द्वारा तुम्हें श्राप मिलेगा और फिर तुम एक पौधा बन जाओगी। वृक्ष बनकर रहते हुए तुम्हें एक जगत को पावन करने की शक्ति प्राप्त होगी। भगवान श्री हरि विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रेम करेंगे। तुम्हारे पत्र के बिना उनकी पूजा और भोग निष्फल माने जाते हैं। वृंदावन में वृक्ष रूप में रहते हुए तुम वृंदावनी के नाम से जाने जाओगी। हे तुलसी देवी, मेरे वर के प्रभाव से तुम वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बन जाओगी और गोप रूप में विराजने वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ तुम निवास प्राप्त करोगी। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर तुलसी देवी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन अभी भी उनके मन में कुछ बात थी जो वो स्पष्ट करना चाहती थी, जिसका वर्णन हम सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब सुनते हैं आज का कार्तिक मास महात्म्य। हे प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में आपने जाना था कि पांडव अपने पूर्व जन्म में क्या क्या थे और द्रौपदी भी अपने पूर्व जन्म में क्या थी, जिसका वृतांत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह जी को बताया था। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से भीष्म पंचक व्रत के महत्म्य का वर्णन भी सुना। हे प्रिय भक्तों, यह सारी कथाएं श्री ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र श्री देवऋषि नारद जी को सुना रहे हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं
इसीलिए इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ अनेकों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास जो कि 4 महीनों का होता है, जो चातुर्मास का व्रत होता है वह व्रत देव उठान एकादशी के दिन मतलब कि हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही समाप्त हो जाता है। इस दिन व्रत करने वाला यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप और रात्रि को जागरण करते हैं तो उन्हें वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और अंत में मोक्ष प्रदायक तो है ही। आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा और देवताओं के जागने के उपलक्ष्य में समारोह भी करना चाहिए। इस व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के प्रिय पात्र बन जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त हो जाते हैं। इस दिन ऋषि और पितृ तर्पण करना चाहिए और भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन चंद्र वंश में उत्पन्न व्याघ्र पद गोत्र सांकृत प्रवर संतति रहित गंगा जी के पुत्र सत्यव्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी और प्रतिपदा अर्थात एकम को खीर का भोजन ब्राह्मणों को कराएं, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें और उसके बाद स्वयं भोजन करें। चातुर्मास का व्रत करने वाले व्यक्ति इन 4 मासों में जिन जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वे भी आज के दिन अपना चातुर्मास का व्रत पूर्ण करके आज से दोबारा उन वस्तुओं का फिर से प्रयोग भी प्रारंभ कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा मित ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तेहो लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रण तंत्रण में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुरातन तव यश गाया महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निशावनी नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याओ तुमको शीश नवाई।
निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाओ। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाहे। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर्मा तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। श्री तुलसी 40 संपूर्ण। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तप्सी था। तप्सी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तप्सी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तप्सी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने
लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनी तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के वो दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय मां तुलसा।